अंकल याद ही नहीं है कितने अफेयर हो चुके हैं, जैसे 6.5 का पीरियड है। बोलो बजरंगबली की जय। वो CJU हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। वो हैं हमारे शनिदेव जी, कर्मफल दाता। मुझे बुरी तरह डिप्रेशन है और मैं सुसाइड करना कई बार सोच चुका हूँ। पीएम मोदी उनकी चल रही है 6.5। क्या सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कभी पीएम बनेंगे? और 2029 में प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे, प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे। सर जी, सलमान खान की शादी वो होगी? अगर ये चाहें। कार्तिक आर्यन तो हार्ट थ्रॉब है ही हमारे कंट्री के, नेशन के, सबके पास एक क्रश है कार्तिक के ऊपर। उनकी शादी कब होगी? कोई श्री लीला करके एक्ट्रेस आई है, प्यार है वो प्यार, ये अमिताभ बच्चन और जाग जी जैसा जोड़ा जाएगा। बहुत सक्सेसफुल रही है वेब सीरीज, क्या वो भी शाहरुख खान की तरह सक्सेसफुल बनेंगे अपने क्षेत्र में? थोड़ा सा 7.5 इनकी निकल जाए, जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया, ये नाम बड़ा। देखिए, आमिर खान की तो शादी होती ही रहती है, रणबीर कपूर भी मेरे दिल के बहुत करीब है, तो पितृ दोष है। दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट, प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनली तो है ही, उन्होंने बहुत नाम कमाया है, पर क्या वो इंटरनेशनली सुपरस्टार बनेंगी कि नहीं? यूएस की पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट कर जाएगी और हो सकता है यूएनओ में भी कोई उनको पोजीशन मिले। कौन जीतेगा इस साल का बिग बॉस? अभिषेक जी की कुंडली और अशनूर की जो कुंडली बनती है। चलते तानिया मित्तल की ओर। तानिया मित्तल की खास दोस्ती है अमाल मलिक के साथ। वो दोस्ती रिलेशनशिप में जाएगी? जो प्यार होता है वो इन बातों से उठ के होता है। एक और कपल, नगमा मिराजकर और अवीज दरबार, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। अवेज ने नगमा को प्रपोज किया घर में, दोनों घर के बाहर है, तो इनका फ्यूचर रोमांटिक लाइफ कैसे लग रहा है आपको? क्या इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं? विराट कोहली या रोहित शर्मा ये 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे? 2026 क्या महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा? चांस बहुत कम है, वो हमारी टीम के कोच होंगे। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राकेश कथुरिया, आपका न्यूमेरोलॉजिस्ट, एस्ट्रोलॉजर एंड लाल किताब एक्सपर्ट। और अभी मेरा सौभाग्य है, सिद्धार्थ कानन जी के साथ मैंने बातचीत की और ज़बरदस्त इसमें फोरकास्ट और भविष्यवाणियां की गई हैं जो कि जीवन के हर क्षेत्र से संबंधित हैं। इनका YouTube चैनल आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एस्ट्रोलॉजी एक्सपर्ट, न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट, लाल किताब एक्सपर्ट राकेश कथुरिया जी, कैसे हैं आप? नमस्कार, मैं ठीक हूं, आप कैसे हैं? मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आपसे बात करने की, क्योंकि आप ऐसी ऐसी बातें बताने वाले हैं हम लोगों को, अपनी जिंदगी के बारे में, दुनिया के बारे में, बॉलीवुड के बारे में, स्पोर्ट्स के बारे में, बिग बॉस के बारे में, सारी चीजें, एंड ऑफ कोर्स वो चीजें जो लोगों की जिंदगी में ऐसा बदलाव आएगा। चीज आपसे जानना चाहता हूं, अगर एक इंसान आपके पास आता है, एक इंसान आता है और कहता है, सर जी मेरे पास डेट ऑफ बर्थ नहीं है, टाइम ऑफ बर्थ नहीं है, जगह कहां पैदा हुआ मुझे कुछ आइडिया नहीं है, एक बर्थ सर्टिफिकेट है पर उसमें सब गलत एंटर हुआ है, और वो आपके पास आया, तो उनका फ्यूचर आप बता पाओगे? श्योर, ये एक अद्भुत विद्या है जिसमें हर सवाल का और हर समस्या का समाधान है। आपके पास अगर डेट होती, मैं आपकी न्यूमरोलॉजी कर देता। अगर आपके पास डेट के साथ टाइम और प्लेस होता तो मैं आपकी पूरा विवेचन कर देता ज्योतिष, वैदिक ज्योतिष से, और उसको आगे
लाल किताब में कन्वर्ट करके उसका इंटरप्रिटेशन भी कर देता। अब यहाँ कुछ भी नहीं है, बड़ा चैलेंजिंग पॉइंट है, लेकिन हमारी जो वैदिक ज्योतिष है वो अद्भुत है। वो ये कहती है, एक होरा शास्त्र है, होरा शास्त्र यानी प्रश्न कुंडली, प्रश्न शास्त्र। तो वो आता है, कहता है मेरे पास कुछ नहीं है। मैं कहता हूं कि तुम्हें समस्या क्या है ये बताओ बेटा। कुछ नहीं पता तो समस्या तो तुम्हें तुम्हारी पता है ना। समस्या सबको मालूम है अपनी। हाँ, सब समस्याग्रस्त हैं, कोई कम कोई ज्यादा। तो वो कहता है कि मेरी पढ़ाई हो गई है, मेरी नौकरी नहीं लग रही है। क्या आप बताएंगे मुझे कब तक नौकरी मिलेगी? बस इस क्षण की कुंडली बना दी जाएगी, इसी क्षण की। जब उसने पूछा है, और उसमें देखा जाएगा लगन क्या आता है, राशि क्या आती है, किस नक्षत्र में चंद्रमा है, क्या ग्रहों के योग है, और उसमें लग्नेश और दसम भाव। दसम भाव प्रोफेशन का, कर्म का, नौकरी का, व्यवसाय का है। और उसमें जो ग्रह बैठा है, और उसमें जो उसका स्वामी है, उसका इस समय पे चंद्रमा के साथ क्या रिलेशन है। चंद्रमा सबसे फास्ट मूविंग है। मान लीजिए कि वो उस समय मीन लगन की कुंडली बनी, और दसम भाव में गुरु बैठा है धनु राशि का, और वो बैठा है 14 डिग्री 30 मिनट पे। और हम देखते हैं जो चंद्रमा है वो मीन राशि में ही बैठा है, और बैठा है 12 डिग्री 20 मिनट पे। तो अब दोनों के बीच में 2 डिग्री का फर्क है। गुरु आगे हैं 2 डिग्री, जो प्रोफेशन हाउस के मालिक हैं। चंद्रमा 2 डिग्री पीछे। इसको बोलते हैं इत्थशाल होना, यानी फास्ट मूविंग प्लेनेट की डिग्री कम होना और स्लो मूविंग प्लेनेट की डिग्री ज्यादा होना। और वो उस घर का कारक है, उसको मैं बोल दूंगा बेटा तेरी 1 महीने के अंदर नौकरी लग जाएगी। समस्या का समाधान। सर एक चीज है, जैसे मेरा मेकअप आर्टिस्ट है संतोष, उसके कुंडली में लिखा था उसकी 4 शादियां होंगी, पर उसकी अभी तक एक भी नहीं हुई है। तो बाद में आप चेक करेंगे उनका। देखिए, अब शादी का जो मीनिंग है मैं उस पे आता हूं। शादी एक तो होती है समारोह के साथ होती है, एक होता है गंधर्व विवाह। उसमें 2 प्राणी ही इन्वॉल्व होते हैं। वो गंधर्व विवाह हुआ कि नहीं। और मैंने देखी हैं ऐसी बहुत सी कुंडलियां जिसमें मल्टीपल मैरिजेस के सवाल होते हैं। मेरे पास लगभग 4 साल पहले एक लड़की ने फोन किया कि मेरी समस्या है, मैं मिलना चाहती हूँ। जनरली मैं अपॉइंटमेंट दे के मिलता नहीं हूँ, फोन पे ऑनलाइन बात करता हूँ। लेकिन वो बहुत उसने प्रेस किया, और आसपास के मोहल्ले की थी हमारे, और मैंने उसको टाइम दे दिया। तो मैंने उसको कहा बेटा ये पीरियड में तुम्हारा अफेयर हुआ? उसकी शादी नहीं हुई थी। कहती हाँ हुआ। इसमें हुआ। मैंने जब 5वां गिनाया तो पता है क्या कहती उसका स्टाइल, अंकल याद ही नहीं है कितने अफेयर हो चुके हैं। तो अब आप इसको क्या कहेंगे, शादी हुई है या नहीं, आप ही बताइए। तो माने इसका भी यही होगा। हाँ जी हाँ, ऐसे ऐसे बहुत से मेरे पास मेरे अनुभव हैं। लोग कहते हैं डेस्टिनी में जो लिखा है वो होता है, डेस्टिनी को आप चेंज नहीं कर सकते हो। और दूसरे साइड में लोग बोलते हैं यार रेमेडीज हैं जो आपकी जिंदगी की राह को बदल देती है। तो रेमेडीज कैसे आ सकते हैं अगर आप डेस्टिनी को बदल नहीं सकते? खुद ही को कर बुलंद इतना, खुद ही को कर बुलंद इतना कि खुदा हर तकदीर लिखने से पहले पूछे बोल तेरी रजा क्या है। आप बाहर गए, हमारे बॉम्बे में महीने साल में 4-5 महीने बारिश होती है, और इस बार तो और भी ज़्यादा हुई है। आप बाहर चले गए, बढ़िया आपने सूट पहना हुआ है, बारिश जोरदार हो रही है, आप भीग रहे हैं। डेस्टिनी है, कुदरत बारिश दे रही, भीगते हुए चले जाइए। पर क्या आप ऐसे जाते हैं? नहीं जाते। क्या करते हैं? अम्ब्रेला छाता खोल रखते लेते हैं हैं, या घर में बैठ जाते हैं। छाता खोल लेते हैं, हाँ। और नहीं तो रेनकोट पहन लेते हैं। फिर क्या ये उपाय नहीं है? भाई कह दो बारिश हो रही है मैं तो नहीं जाऊंगा, काम बंद हो गए, तो बॉम्बे तो 4 महीने बंद हो जाएगी। बिल्कुल यही बात है, बिल्कुल यही बात है एस्ट्रोलॉजी में। डेस्टिनी तो लिखी है, बारिश तो होनी है, लेकिन आपको सावधानी रखेंगे, आप उसमें से निकल जाएंगे। जैसे साढ़े सती का पीरियड है। अब साढ़े सती क्या होती है मैं जरा बता दूं कि आपका जो
जन्म के समय चंद्रमा है, शनि देव जी मूव हो रहे हैं हर राशि में, 2.5 साल में एक राशि मूव होते हैं। जब चंद्रमा से वो 12वीं राशि में आते हैं, साढ़े सती शुरू हो जाती है, 2.5 साल वहाँ, फिर चंद्रमा के ऊपर, सिर के ऊपर 2.5 साल वहाँ, फिर जब उतरती होती है अगली राशि 2.5 साल वहाँ, तो 7.5 हो गए, इसलिए इसको साढ़े सती कहा जाता है। और इस समय कुंभ, मीन और मेष राशि की साढ़े सती चल रही है। अब जो शनि देव जी हैं मीन राशि में वक्र गति से चल रहे हैं, जो जितने मीन वाले हैं उनके सिर के ऊपर है और बड़ी तकलीफ में वो लोग होते हैं, होगी साढ़े सती में। अब ये पोजीशन हैवी वर्षा वाली पोजीशन है, अब साढ़े सती हो रही है। शनि देव जी से आपकी रक्षा कौन करते हैं? हनुमान जी। हमारे शास्त्रों में क्लियर कट लिखा है, बोलो बजरंग बली की जय। तो उस समय आप हनुमान जी की भक्ति करते रहिए, हनुमान चालीसा पढ़िए, सुंदर कांड का पाठ करिए, हर मंगलवार को हनुमान जी के मंदिर में हलवे का भोग लगवा दीजिए, हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए, वो प्रसन्न होंगे। अब ये एक पार्ट हुआ। दूसरा पार्ट ये कि शनि देव जी कर्मफल दाता है। क्या आपको मालूम है सीजीआई क्या होता है? सर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। यस, लेकिन वो तो सिर्फ इंडिया के हैं, ये पूरी कायनात, पूरे ब्रह्मांड के भी तो कोई चीफ जस्टिस होंगे, वो सीजेयू हैं, चीफ जस्टिस ऑफ यूनिवर्स। वो हैं हमारे शनिदेव जी, कर्मफल दाता। अब साढ़े सती चल रही है, इसका मतलब आपके कर्मों का लेखा जोखा खाता शनिदेव जी के दरबार में खुल गया है। तो शनिदेव जी के दरबार में फाइल खुली है, आप जाके हाजिरी दो शनिवार शाम को, उनको प्रे करो कि हे कर्म फलदाता, हे ब्रह्मांड के महान्यायाधीश, मैं आपके अधीन हूँ, मेरी साढ़े सती चल रही है, मुझ पे आप दया करें। और अपना छाया पात्र वहाँ उनको भेंट करें। छाया पात्र क्या है? एक लोहे की कढ़ाई लेके जाएं, थोड़ा सरसों का तेल ले जाएं, मंदिर में जाके शनिदेव जी के सामने वो तेल डालें कढ़ाई में, उसके ऊपर अपना फेस ले जाएं, तो आपको अपना फेस का रिफ्लेक्शन दिखेगा। फिर हथेलियाँ देखिए, फिर पलट के देखिए, तो आपने अपनी छाया देख ली तेल में, ये बन गया छाया पत्र। इट इज नथिंग बट योर आधार कार्ड टुडे। उसमें कैसे बनवाते हो आपको याद होगा, वो इसी तरह से बना था। अब आपने उनके सामने रख दिया तो वो पहचानेंगे कि इसने, आप कहीं भी जाते हैं एयरपोर्ट पे आईडी दिखाते हैं ना, तो आपने आईडी रख दी कि मैं कौन हूँ। फिर जब हमारी वैदिक प्रोसीजर है, अपना नाम, अपना गोत्र बोल के उनको प्रे कीजिए, और वो आपको उसमें देखेंगे कहाँ बेनिफिट दे सकते हैं। एंड यू नो, कोर्ट में हमेशा बेनिफिट ऑफ डाउट मुजरिम को दिया जाता है, ये लॉ है वर्ल्ड वाइड। तो आपको वो कुछ राहत मिलेगी। 100% डिस्काउंट की सेल मैंने कभी नहीं देखी कि भैया आ जाओ यहाँ से सब फ्री ले जाओ, अप टू 50%। तो 50% तक डिस्काउंट आपको मिलेगा। अब इसमें बताइए किसी को क्या ऐतराज है और क्या इसमें अंधविश्वास है? ये पूरा साइंटिफिक है। सर, कभी ऐसा हुआ है कि आपने कुछ अनयूजुअल या शॉकिंग रेमेडीज किसी को दी होगी? मुझे 2 साल पहले एक फ़ोन आता है, मीरा रोड से ही, कुछ ज़्यादा दूर नहीं है हमारे से, हमारे शहर में ही है। और एक लड़की बड़ी डिप्रेशन में थी, वो बोली 2 साल से मैं घर से बाहर नहीं निकली, मुझे बुरी तरह डिप्रेशन है और मैं सुसाइड करना कई बार सोच चुकी हूँ। मैंने गूगल पे आपके रिव्यूज़ देखे, सारे 5 स्टार हैं, और मेरे वर्ल्ड वाइड हैं, अराउंड 20 कंट्रीज से हैं, और मुझे बड़ी उम्मीद है कि आप मुझे जो है राहत देंगे। मैंने कहा भेजो, डिटेल भेजो। और जो मेरी फीस थी, मैंने उसको वैदिक और लाल किताब दोनों के तरीके से अध्ययन किया, और मैंने देखा कि उसमें केतु की उस पर बहुत बुरी मार पड़ रही है। राहु और केतु जब भी बीमारी देते हैं, अननोन देते हैं, डिटेक्ट हो ही नहीं पाती, और वो डॉक्टरों को बहुत फीस और पैसे दे चुकी थी, दवाइयाँ खा चुकी थी। मैंने उसको बोला कि लगातार 4 दिन 400 ग्राम चने की दाल दरिया में डालो, गुरुवार से शुरू करके, गुरुवार, शुक्रवार, शनिवार, इतवार। 400 मीन्स 1600 ग्राम टोटल। अगर कॉस्ट देखेंगे तो 150 रुपए का सामान है। ये लाल किताब की पावर बता रहा हूँ। और चौथे दिन उसका फ़ोन आता है, गुरुजी गजब हो गया, मैं अपने आप को ठीक फील कर रही हूँ, मैं घर से बाहर घूम फिर के भी आई हूँ आज। तो एक ये हुआ।
अभी 5-6 महीने मुझे फ़ोन आता है ऑकलैंड से। मेरे बहुत से पॉडकास्ट होते हैं। पॉडकास्ट में मैं बहुत लोगों को मैं राहत पहुँचाना चाहता हूँ, अपना ज्ञान दे के उनके जीवन को अच्छा करना चाहता हूँ और यही हमारा पर्पज़ है बैठने का, बातचीत करने का। तो मैंने लाल किताब के जनरल उपाय बहुत से बताए हुए हैं। वो लड़की मुझे गूगल से मेरा नंबर दे के मुझे फ़ोन करती, गुरुजी बहुत-बहुत धन्यवाद। और वो लड़की है कानपुर की, रहती है ऑकलैंड में। कहती मैं यहाँ आई, मैंने जो भी वहाँ की डिग्री ली, 6 महीने से बिल्कुल नौकरी नहीं थी। मेरे हस्बैंड की है तो हमारा गुज़ारा चल रहा है, बट परेशानी थी और कहीं भी नौकरी की बात नहीं मतलब सिरे चढ़ती थी, इंटरव्यू हुए। अभी मैं निराश होकर बैठ गई थी तो पॉडकास्ट सुना, आपने उसमें कहा है कि डेली माथे, नाभि और जीभ पे केसर लगाइए और मैंने शुरू किया उसको देख के। सैफरन हर घर में होता है, किचन में होता है, बहुत सिंपल। तो कहती 20वें दिन सामने से ऑफर आई है, मुझे नौकरी लगे 1 महीना हो भी चुका है और मैं आपकी बहुत आभारी हूँ। कृपया मुझे अपनी दक्षिणा फीस बताइए, मैं आपको भेजूँगी और पूरी मेरी जानकारी दीजिए, मैं अपनी डिटेल भेजती हूँ। इस तरह के सैकड़ों एग्ज़ाम्पल हैं मेरे पास। अभी यूएसए में बहुतों की नौकरियाँ गईं, कॉन्टैक्ट किया, लोगों ने उपाय बताए लाल किताब के। मैंने उनको सिर्फ़ एक कंडीशन दी कि जब नौकरी चली गई है, तो ये मत सोचना कि जो पुरानी सैलरी थी शायद उसी पे मिले या उससे ज़्यादा पे। एक बार कंप्रोमाइज़ कर लेना, जो भी मिले ले लेना, गुज़ारा होना चाहिए, वहाँ टिके रहना है और लोगों को ज़्यादातर लोगों को नौकरियाँ मिल गई। तो राकेश जी, प्रिडिक्शंस की ओर चलते हैं, ठीक है? स्पोर्ट्स हो, बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो, तो मेरा पहला प्रिडिक्शन जो मैं आपसे चाहता हूं वो ये है, ठटड़न, पीएम मोदी इस कार्यकाल में अपना 5 साल पूरा कर पाएंगे? ये अद्भुत प्रश्न है और ये हमारे भारतवर्ष के पूरे 140 करोड़ लोगों के साथ जुड़ा हुआ है। इतना ही नहीं, पूरे विश्व के साथ जुड़ा हुआ है। आज पूरा विश्व मोदी जी की तरफ देखता है और दुनिया के नंबर 1 लीडर हैं, जो उनकी रेटिंग आती है, सबको पता है कि उनका जो रेटिंग का परसेंटेज है वो 78 होता है, नेक्स्ट का 50 होता है। गैप इतना बड़ा होता है और ये एक अद्भुत अजूबा है। प्रधानमंत्री मोदी जिस तरह से काम कर रहे हैं, जिस तरह से देश के प्रति समर्पित हैं और जिस तरह से देश का विकास हो रहा है और हमारी जो सोशियो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ बढ़ रही है, हमारी जो इकोनॉमी चौथे नंबर पे आ गई, जो 11वें पे हुआ करती थी और जल्दी ही तीसरे पे आ जाएगी। तो मोदी जी बहुत अच्छा कर रहे हैं। मैंने उनकी कुंडली का अध्ययन किया है। उनकी कुंडली वृश्चिक लगन की और वृश्चिक राशि की है और साथ में जो चंद्रमा जो है वो नवम भाव का स्वामी है, यानी भाग्य भाव का स्वामी होके वो लगन में आ गया। जब लगन और राशि सेम होती है तो उसे हम कहते हैं डबल इंजन की सरकार। तो कुंडली की ताकत बहुत बढ़ गई और वहीं मंगल बैठा है, शशि मंगल योग बनता है। ये बहुत धनकारी योग है और ये योग बोलता है कि जब मोदी जी सीएम थे गुजरात के, वहां की इकॉनमी बहुत फ्लोरिश हुई और जब से पीएम बने हैं, धनकारक योग है शशि मंगल योग, जिसकी कुंडली में हो फ्लोरिश होता है। मोदी जी के लिए तो सब कुछ देश है। तो देखिए वो 11 से 4 नंबर पे देश की इकोनॉमी ले आए हैं। उनके चतुर्थ भाव में कुंभ राशि में गुरु है। लाल किताब ये कहती है कि जिसके चौथे भाव में गुरु है वो इंद्र पद दिलाता है। तो क्या देश का प्रधानमंत्री होना इंद्र पद से कुछ कम है क्या? वो बोल रहे यह कुंडली। उनकी जो महादशा चल रही है वो मंगल की चल रही है और ये 2028 के अप्रैल तक चलेगी और अभी 9 सितंबर से भारत देश की जो महादशा है वो भी मंगल की प्रारंभ हो गई है। अब प्रधानमंत्री और देश दोनों की मंगल की महादशा एक दूसरे के साथ सुपर इम्पोज होकर और पावरफुल हो गई हैं। तो मोदी जी प्रधानमंत्री हैं और 2029 में प्रचंड बहुमत से जीत के आएंगे। आप ये अंडरलाइन करके इन्वर्टेड कॉमा कर लीजिए और वो 2032 के लगभग भारत के प्रधानमंत्री रहेंगे और पंडित नेहरू जी का 17 साल का रिकॉर्ड तोड़ेंगे
और 2032 में हमारे देश की मंगल की महादशा खत्म होगी और राहु की शुरू होगी, और मोदी जी की 2028 से राहु की शुरू हो रही है। फिर देश की महादशा और राजा की महादशा सुपर इंपोज होगी राहु की। लेकिन मोदी जी का उस समय राहु में गुरु आएगा। गुरु मतलब सर्वोच्च पोजीशन, और गुरु उनकी कुंडली में चौथे घर में है। तो इंद्र का और बड़ा पद मिलेगा, वो एकदम ग्रेसफुली प्रधानमंत्री के पद से राष्ट्रपति के पद पे जाएंगे और वो भारत के राष्ट्रपति होंगे। अगर नहीं तो वो संन्यास ले जाएंगे। दोनों ऑप्शन बता रहा हूं मैं। क्या सीएम उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ जी कभी पीएम बनेंगे? श्योर बनेंगे। मोदी जी के बाद सबसे जो प्रभावशाली पीएम बनेंगे वो योगी जी बनेंगे। योगी जी की कुंडली सिंह लगन की है, कुंभ राशि की है। कुंभ का अद्भुत मेला आयोजन हुआ है इस साल में प्रयागराज में। विश्व का सबसे बड़ा मेला, जो कहते 65 करोड़ लोग स्नान करके गए हैं। यूरोप अमेरिका की आबादी में ला लीजिए। और इतना सक्सेसफुल गया, तो उनकी कुंभ राशि और कुंभ का मेला, और उनके पंचम भाव में गुरु है, अपनी राशि धनु का। धनु कौन होता है ये मैं बता दूं। गुरु की दो राशियां हैं, मीन और धनु। मीन तो जल तत्व की राशि है, ठंडा, तपस्या करो। और धनु कौन है? जिसने धनुष लिया हुआ है। और धनुष वाला गुरु कौन था? गुरु द्रोणाचार्य। तो गुरु द्रोणाचार्य के वो शिष्य की तरह हैं। और पांचवें में गुरु, लाल किताब ये कहती है, ऐसे जातक का उत्थान उसका गुरु करवा देगा, नहीं तो राजा करवा देगा। तो गुरु, वो गुरु गोरखनाथ आश्रम में गोरखपुर में महंत के इतने प्रिय शिष्य हुए कि वो अपनी जो गद्दी उनको देके गए, यानी गुरु ने उत्थान करा दिया। और उसके पहले उन्होंने अपनी पार्लियामेंट की सीट भी उनको दे दी थी। यूं लाल किताब के ग्रह बोलते हैं। तो अब जो है और ज्यादा उत्थान कौन कराएगा उनका, यानी पीएम कौन बनाएगा? राजा। राजा कौन है? मोदी जी हैं आज के दिन। तो उनके जाने के बाद योगी जी बनेंगे। और योगी जी की अक्टूबर 2024 से शुक्र की महादशा शुरू हो गई है। और शुक्र की महादशा 9 ग्रहों में सबसे लंबी होती है, 20 ईयर्स की होती, यानी वो 2044 तक चलेगी। और वो उनके कर्म भाव का स्वामी है। कर्म भाव यानी जो आपको पोजीशन मिलनी है। और उनके तृतीय भाव पराक्रम भाव का स्वामी है। तो वो अपने पराक्रम से प्रभावी होते हुए वो प्रधानमंत्री बनेंगे 2044 तक। यहां बात खत्म नहीं होती है। जब शुक्र की महादशा समाप्त होती है, उसके बाद आती है सूर्य की महादशा। सूर्य 10वें भाव का कारक है और उनकी कुंडली में लगन का स्वामी है। सिंह, मैंने कहा ना, शेर राजा होता है और वो अपनी बात पे अडिग होता है। तो उसके बाद 6 साल महादशा वो चलेगी, यानी 2050 तक की योगी जी ही प्रधानमंत्री रहेंगे और पूरे जन समर्थन के साथ रहेंगे, प्रचंड बहुमत के साथ रहेंगे। सर जी, 2026 की बात करते हैं। कुछ ही महीनों में आ जाएगा नया साल। अब लोग बात कर रहे हैं कि 2026 में दुनिया अपने अंत की ओर धीरे धीरे बढ़ रही है। ये सही है या गलत? ये सही भी है और गलत भी है। ये सही इस तरह से है कि ये मंगल का वर्ष, हम न्यूमरोलॉजी के हिसाब से चलें तो 2025 टोटल की ये 9 होता है। 9 मंगल का अंक है। और इस समय देश की मंगल की महादशा भी शुरू हो गई है। और इस साल में हमने जो युद्ध देखे वो रशिया और यूक्रेन का तो चल ही रहा है और इंटेंस होता जा रहा है। हमने ये हमास और इजराइल का देखा, वो सुनने में आ रहा है कुछ शांति वार्ताएं हो रही हैं, हो जाए तो अच्छा है। उसके अलावा पाकिस्तान के मुस्लिम आतंकवादियों ने जो घृणित कार्य किया और हमारे लोगों को मारा पहलगांव में चुन चुन के, बड़ा दुखद है। और उसका रिपरकशन ये हुआ कि भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ।
और उसके कई रिपरकशन हुए हैं। इजराइल और ईरान का युद्ध हुआ, यूएस और ईरान का भी हुआ। तो ये पेच फंसे हुए हैं, पूरे संसार में तनाव है, सारे जो राजा हैं, देशाध्यक्ष हैं, वो परेशानी में हैं। और अगला साल जो है वो न्यूमरो के हिसाब से एक सूर्य का वर्ष आने वाला है। और इस समय कुंभ राशि में चल रहे हैं राहु, सिंह राशि में केतु, केतु राजा की राशि है सिंह, उसमें केतु चल रहे हैं उसके शत्रु, और मीन में चल रहे हैं शनि। तो ये जो इनका षडाष्टक बना हुआ है और द्विद्वादश बना हुआ है, तो कोई भी प्लेनेट जैसे मंगल है, सूरज है, ये चल रहे हैं, तो इनके रेशो इस तरह से बनते हैं, या तो समसप्तक हो जाते हैं या षडाष्टक में आ जाते हैं, और उससे जो मैग्नेटिक फील्ड है पूरे ब्रह्मांड का, नवग्रहों का, वो प्रभावित होता है। उससे भूकंप आते हैं, सुनामी आती हैं, और पहाड़ों पे जो बादल फट रहे हैं और लैंडस्लाइड हो रही हैं, इतनी बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं हो रही हैं। इसमें 2026 में भी कोई सुधार नहीं लगता है। हालांकि 2026 के जून से गुरु अपनी उच्च राशि कर्क में प्रवेश करेंगे, उससे थोड़ा सा आप राहत फील कर सकते हैं, लेकिन वो भी अतिचारी हैं, यानी बहुत ज्यादा गति से चल रहे हैं, फास्ट मूविंग है। तो मतलब आपके गुरुजी जा रहे हैं, आप उनसे कुछ बात करना चाहते हैं, गुरुजी मैं ऐसा करूं, गुरुजी कह, अरे आपके बीच में और उनके डिस्टेंस है, वो तेज चल रहे हैं, आप उतनी तेज चलते हो तो आपका दम फूल जाता है। यानी गुरु और शिष्यों में संपर्क स्थापित नहीं हो पा रहा है, और ये अतिचारी रहेंगे लगभग अगले 7 साल तक। तो आगे आने वाला जो समय है 2026 ही नहीं, 2031-32 तक, ये समय अच्छा नहीं है प्रकृति के लिए, पूरे विश्व के लिए, और इसमें कुछ भी बुरे से बुरा हमें देखने को मिल सकता है। उसके लिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। आप अपनी तरफ से प्रभु चरणों में समर्पित रहिए, अपना आचरण अच्छा रखिए, बाकी सब प्रभु पे छोड़ दीजिए। चलिए चलते हैं बॉलीवुड की ओर, ठीक है? श्योर। सलमान खान की फिल्में ऑफ लेट नहीं चल रही है, उनका करियर उतना स्ट्रांग नहीं दिख रहा है। क्या इसके पीछे लाल किताब के कोई रीजंस हो सकते हैं सर? इसके पीछे ज्योतिषीय कारण हैं। उनकी चल रही है साढ़े सती। अभी हमने साढ़े सती की बात की थी जी। सलमान खान का जो नाम है ना, वो कुंभ राशि पे ही है। कुंभ राशि का शब्द सा होता है, उनके सा पे नाम है सलमान खान। और कुंभ राशि की साढ़े सती 2020 के 24 जनवरी से चल रही है, 24 जनवरी 2020 से चल रही है। और उसके बाद उनकी फिल्मों ने परफॉर्म जो है अच्छा नहीं किया। वो साढ़े सती की मार है, वो जून 2027 में क्लियर हो जाएगी। और जब तक उनकी सांस है इंडस्ट्री में काम करते रहेंगे, ये टेम्परेरी फेज निकलने वाला है। क्या बात है। पर क्या उनका कमबैक शाहरुख खान जितना बड़ा होगा, जिस तरीके शाहरुख खान की फिल्में ब्लॉकबस्टर्स हो रही है, उतना सलमान का भी जाएगा? मैं आपको बता दूं, शाहरुख खान जो है मकर राशि के हैं, उनकी साढ़े सती ओवर हो गई है मार्च में। और सलमान खान, मैंने रिसर्च की है, और शाहरुख खान का जो न्यूमेरो चार्ट है वो 100% सेम है। जरा भी फर्क नहीं, दोनों में से कौन किसका आप जज नहीं कर सकते। ऐसा परफेक्शन वाला और मैचिंग वाला चार्ट मैंने फर्स्ट टाइम देखा है। बहुत न्यूमेरो चार्ट देखे मैंने, और दोनों 1965 बॉर्न है। और जिस तरह शाहरुख खान बाउंस बैक हुए हैं, सलमान खान उससे भी ज्यादा बढ़ के बाउंस बैक होने वाले। सर जी, सलमान खान की शादी वो होगी? देखिए, जब अभी हमने गंधर्व विवाह की बात की थी, तो गंधर्व विवाह भी विवाह है, योग बनते हैं, होती हैं। लेकिन अगर ये चाहें तो 2027 में इनकी शादी बड़े धूमधाम से हो सकती है। शायद आप भी इनकी बारात में जाएं। तो अब कार्तिक आर्यन, कार्तिक आर्यन तो हार्ट थ्रॉब है ही हमारे कंट्री के, नेशन के, सबके पास एक क्रश है कार्तिक के ऊपर। उनकी शादी कब होगी? देखिए, बहुत अच्छे एक्टर हैं, और मैंने उन पे जो उनके डेटा अवेलेबल हैं नेट में, उसके हिसाब से कुंडली बनाई है। उनका जन्म ग्वालियर में हुआ है,
और इनकी जो धनु लगन की सॉरी धनु राशि की कुंडली बनती है। धनु राशि मैंने पहले ही बताया कि ये देवगुरु बृहस्पति की द्रोणाचार्य वाली राशि है। वो तीर उठा लेते हैं तो फिर पीछे नहीं हटते। और ऐसे लोगों को जब द्रोणाचार्य ने अर्जुन से पूछा क्या दिखता है, तो उसने कहा था कि आंख दिखती है। ये उस कैडर में चले जाते हैं और बहुत अच्छा कर रहे हैं फिल्मों में, और आगे इनका भविष्य बहुत उज्जवल है। इनका न्यूमेरो चार्ट भी देखें तो बहुत अच्छा है। इनका पायलट 4 है, को पायलट 7 है, इनका कुआ नंबर 1 है, और इनका नंबर जो है नेम नंबर वो 3 पे आता है। मैं इनको सजेस्ट करूंगा कि अगर वो स्पेलिंग थोड़े से करेक्ट करके इसको 5 पे ले आएं तो इनके लिए और भी ज़्यादा अच्छा होगा। और इस समय इनकी राहु की महादशा चल रही है। वैसे मैं फिल्मों में ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं रखता, लेकिन मैंने सुना है कोई श्री लीला करके एक्ट्रेस आई हैं, बड़ी सुंदर हैं, स्मार्ट हैं, और वो फॉरेन बॉर्न है, इंडिया में पैदा नहीं हुई है, एनआरआई हैं, और सुना अमेरिका में पैदा हुई हैं। तो उसका भी मैंने थोड़ा सा कुंडली उनकी जो अवेलेबल है मीडिया में और नेट पे, तो मैंने देखी। उनका मिशिगन डेट्रॉइट यूएसए का जन्म है, और उनकी जो राशि मीन बनती है, तो मीन राशि मछली होती है। मछली कभी फिक्स कांस्टेंट या रुकती नहीं है, हमेशा मूवमेंट में होगी, और उसकी आंखें जो है ना मटकती रहती हैं, मूवमेंट में रहती हैं। ये बड़ी सुंदर और स्मार्ट एक्ट्रेस है, लेकिन मीन राशि की अभी 7.5 है, तो थोड़ा सा इनको जो है स्लो रहेगा अभी। उसके बाद बहुत जबरदस्त पिकअप होने वाला है। और इनका न्यूमेरो चार्ट देख के तो मेरी बाँछें खिल गई। इनका पायलट 5, इनका को पायलट भी 5, पूरी ट्यूनिंग, इनका नेम नंबर भी 5, तो इनका राइज बहुत बड़े होने वाला है। और मैंने देखा कि जब दोनों की कुछ बातचीत चल रही है, तो भगवान ने चाहा अगर जोड़ी बनती है तो ये जोड़ी बहुत अच्छी जोड़ी बनेगी। और जो मैंने इनकी मैचिंग की है, 36 गुण होते हैं जो शादी की मैचिंग के लिए होते हैं, अष्टकूट गुण, और जो इनके डाटा अवेलेबल हैं उसके हिसाब से इनके 30.5 गुण मिलते हैं। एक्सेलेंट मैचिंग है। अगर ये शादी करते हैं तो बहुत कामयाब जोड़ा होगा। मैं ये कह सकता हूं ये अमिताभ बच्चन और जा जी जैसा जोड़ा जाएगा। सर जी, कार्तिक आर्यन से चलते हैं आर्यन खान की ओर। उन्होंने हाल ही में डेब्यू किया था एक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर, बैड्स ऑफ बॉलीवुड डायरेक्ट किया था, बहुत सक्सेसफुल रही है वेब सीरीज। क्या वो भी शाहरुख खान की तरह सक्सेसफुल बनेंगे अपने क्षेत्र में? ये बहुत खुशी की बात है कि यंग जनरेशन अब जो अगली पीढ़ी फिल्म इंडस्ट्री की आ रही है, और ये हमारे जो वर्ल्ड फेमस फिल्म उद्योग को और ज़्यादा शक्ति देगी। और जो इनका डेटा उपलब्ध है, 12 नवंबर 1997 का इनका बर्थ है, उस हिसाब से जो इनकी कुंडली बनती है वो मीन राशि की बनती है। मीन राशि वालों में गजब का एनर्जी लेवल होता है, अभी हमने बात की। और इनकी कुंडली में मंगल और शुक्र साथ में बैठे हैं धनु राशि में, अभी हमने बात की। धनु मीन्स गुरु द्रोणाचार्य। अब धनु राशि वाले बहुत अपने काम में एकाग्र होते हैं। आपने बताया पहली फिल्म ही उनकी हिट गई है, सीरीज हिट गई है, और ये थोड़ा सा 7.5 इनकी निकल जाए उसके बाद ये बहुत हिट होंगे। लंबी रेस के खिलाड़ी हैं, लेकिन थोड़ी सी इसमें कसर है कि अपने पिता के बराबर जो रैंक वो पा पाए उससे थोड़ा सा नीचे रह जाएंगे। जैसे कि हम कह सकते हैं कि जो रणधीर कपूर थे, राज कपूर से थोड़ा नीचे रह गए। बड़े बड़े वो भी बहुत हुए, बहुत चले, ये लगभग वैसा केस है। सर जी, वो कौन से बॉलीवुड के आउटसाइडर हैं जो सुपरस्टार बन सकते हैं? मुझे उनका नाम पता लग सकता है? जी, कार्तिक आर्यन, सिद्धांत चतुर्वेदी, राघव जुयाल। देखिए, जो मैंने अध्ययन किया है, जो कुंडली देखी, कार्तिक आर्यन की कुंडली बहुत मजबूत है, और ये मुझे लंबी रेस के घोड़े दिखते हैं। एक तो इन पे मुझे बहुत भरोसा है कि ये हमारे फिल्म उद्योग को नई ऊंचाइयों पे ले जाएंगे। दूसरा, हमने जुयाल नाम बोला, उस पे मुझे बहुत अच्छा लगा, उनका काफ़ी अच्छा लगा। लेकिन जो आपने तीसरा नाम बोला सिद्धांत, वो भी अच्छा करेंगे, पर फिर भी
ग्रेडिंग में फ़र्क होता है, उसके हिसाब से कार्तिक आर्यन मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और अब आपके अनुसार कौन से सेलिब्रिटी कपल की पहली शादी होगी, जल्दी शादी होगी? देखिए, जो मैं देख रहा हूँ इंडस्ट्री में और जो सुन रहा हूँ और जो मैंने कुंडलियाँ देखी हैं, उसमें मुझे सबसे प्रोमिनेंट जाह्नवी कपूर और शिखर पहाड़िया, ये नाम बड़ा पॉजिटिव लग रहा है और हो सकता है कि अगले 1 साल में हम देखें कि इनके जो हैं, बाजे बज जाएँ। ग्लैड टू हियर दैट। आमिर खान? देखिए, आमिर खान की तो शादी होती ही रहती है। देखते हैं वहाँ बर्बादी कर देते हैं। तो नई शादी होने के चांसेस इनके भी अगले साल में मुझे लग रहे हैं। एक सेलिब्रिटी कपल जो ऑब्वियसली अभी भी मैरिड है, जिनकी लाइफ बहुत खुशी से भरपूर रहेगी। हाँ, ये तो बहुत ही मुझे क्लियर दिखता है। शाहरुख खान और गौरी बहुत बढ़िया कपल है। और दूसरा जो मैं देखता हूँ, रणबीर कपूर और आलिया, ये बहुत अच्छा कपल है और इनके जीवन में कभी कोई समस्या है मुझे लगता नहीं। लेकिन मैं आपको अपनी पर्सनल चॉइस बताता हूँ कि जैसे राज कपूर जी मेरे दिल के बहुत करीब थे, ऋषि कपूर जी मेरे दिल के बड़े करीब थे, उसी तरह रणबीर कपूर भी मेरे दिल के बहुत करीब हैं। रणबीर तो मेरे भी बहुत करीब है यार, और सबसे दिल से सर जी। बिल्कुल, और उनको जो उनका नाम का नंबर आता है न्यूमेरो से, उनको मैं उनकी कुंडली के तीनों पहलू बताता हूँ। न्यूमेरो से जो उनका नंबर आता है वो 4 पे आता है। तो मेरा उनको सजेशन है कि इसको चेंज करके 5 पे कर लें और उसके लिए उनको कुछ ज़्यादा नहीं करना। जो कपूर है उसमें ए की जगह डबल ए कर दें, वो 5 पे आ जाएगा। KAAPOOR, अभी वो KAPOOR लिखते हैं, एक ए और ऐड कर लें, उच्चारण में जरा फर्क नहीं आएगा। कपूर सिर्फ डबल ए कर लें, 5 पे आएगा, उनके लिए अच्छा रहेगा। दूसरा, उनकी कुंडली में जबरदस्त पितरी दोष है और हम बड़े सौभाग्यशाली हैं बॉम्बे वाले कि त्र्यंबकेश्वर 3 घंटे की ड्राइव पे है। वहाँ ये पितृ दोष निवारण की पूजाएं होती है। नारायण बलि, नागबलि, त्रिपुंडी 3 दिन की पूजा होती है और ये पूजा वो अवश्य करा रहे ताकि उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति हो, क्योंकि राज कपूर के इकलौते पोते रणबीर कपूर हैं और अभी तक ऋषि कपूर का पोता नहीं हुआ, पोती हुई है। ये वो कर लें, इससे उनके जीवन में बहुत आगे हर तरह से पारिवारिक और जो फ़िल्म में उसमें हर तरफ से प्रोग्रेस बढ़ेगी। दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट दोनों डोमिनेट कर रहे हैं इंडस्ट्री को, पर किनका इम्पैक्ट सबसे ज्यादा होगा लंबी देखी जाए तो? आगे आने वाले समय में जो मैंने अध्ययन किया है कुंडलियों का, उसमें आलिया भट्ट बहुत आगे बढ़ेंगी, छाई रहेंगी अगले 10 साल तक। प्रियंका चोपड़ा इंटरनेशनली तो है ही, उन्होंने बहुत नाम कमाया है, पर क्या वो इंटरनेशनली सुपरस्टार बनेंगी कि नहीं? हाँ, उनकी कुंडली का भी मैंने अध्ययन किया और हम बड़े खुश होते थे कि वो तो हमारे मोहल्ले की हैं, एक तरह हमारी पड़ोसन है। हम अपने आप को यूँ कहते हैं कि इसी एरिया में वो रहती थीं और अब भी उनका घर है। हालाँकि अभी वो एलए में और मैनहट्टन में दोनों जगह उन्होंने अपना सेटलमेंट कर लिया है। कुंडली उनकी बड़ी ज़बरदस्त है और कुंडली उनकी अंतर्राष्ट्रीय कुंडली है। वो वहाँ फ़िल्मों में तो नाम करेंगी ही करेंगी। मुझे लगता है कि 2034-35 आते-आते वो यूएस की पॉलिटिक्स में पेनिट्रेट कर जाएगी और हो सकता है यूएनओ में भी कोई उनको पोजीशन मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ की बात कर रहा हूं मैं, उसका हेडक्वार्टर भी यूएसए में है। लेकिन एक छोटा सा मुझे जो उसमें पॉइंट दिखता है नेगेटिव, कि 2034-35 में पति पत्नी के संबंधों में कोई तकरार ना आए। उसके लिए वो ज़रूरी जो ज्योतिषीय उपाय हैं वो ज़रूर करें ताकि उनके संबंध आजीवन चलें। और मुझे इससे याद आया कि हमारे फिल्म इंडस्ट्री में एक और बहुत प्यारा कपल है, सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा। ये बहुत क्यूट है बहुत सर जी। क्यूट है बहुत और cute मैंने है। देखा इनकी कुंडलियाँ बहुत मैचिंग हैं, बहुत कंपैटिबल हैं और मुझे लगता है भगवान की दया से ये कपल भी हमेशा सुखी रहेगा और आजीवन साथ निभाएगा। हाउ नाइस। दोनों बहुत ही अच्छे लोग हैं और मेरे दिल के बहुत करीब है। सो आई एम सो हैप्पी टू हियर दैट सर जी। इससे मुझे भी बहुत खुशी हुई।
तो सर जी अब चलते हैं बिग बॉस की ओर। सबसे अहम सवाल, महत्वपूर्ण सवाल जो सब जानना चाहते हैं। गौरव खन्ना, अमाल मलिक, अभिषेक बजाज, बसीर, तानिया मित्तल, अशनूर, मृदुल तिवारी या कोई और, कौन जीतेगा इस साल का बिग बॉस? बिग बॉस एक बड़ा नाम है और ये एक लंबी सीरीज है। पता नहीं कितने सीजन इसके हो चुके हैं और इसमें लोग बदलते रहते हैं, लेकिन हमारे होस्ट सलमान खान सदाबहार हैं। और इसमें एक अद्भुत परिवार दिखाया जाता है जो कि आपस में लड़ते भी हैं, गाली गलौज भी कर लेते हैं ऑन स्क्रीन, और एक दूसरे को सपोर्ट करने की जरूरत आती है, सपोर्ट भी कर देते हैं, लेकिन सपोर्ट में भी गाली साथ में दे देते हैं। ये बड़ा अद्भुत शो है और इसको देख के बहुत मजा आता है। और इस बार की जो शो में मैं देख रहा हूं, अभिषेक बजाज, अमान मलिक, तान्या मित्तल, तीनों में से मुझे एक तो पक्का दिखता है कि विन करेगा। अभिषेक बजाज और अशनूर कौर, उनका जो दोस्ती है, क्लोजनेस है, वो रिलेशनशिप में जाएगी इन टर्म्स ऑफ रोमांटिक कपल बनने के लिए? देखिए, ये जो मैं देख रहा हूं अभिषेक जी की कुंडली, ये कुंडली जो बनती है मेष लगन की बनती है और कुंडली इनकी बहुत ही स्ट्रांग दिखती है मुझे। और अशनूर की जो कुंडली बनती है वो कन्या राशि की बनती है, विर्गो। और अगर हम इसमें देखते हैं कंपैटिबिलिटी, तो न्यूमेरो कंपैटिबिलिटी भी बहुत अच्छी नहीं आती है और एस्ट्रो कंपैटिबिलिटी भी बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं आती है। फिर भी अगर इनका रोमांस है और ये आगे बढ़ते हैं तो हमारी शुभकामनाएं इनके साथ हैं। कुनिका सदानंद जी, उनके बहुत सारे रिलेशनशिप्स टूटे हैं, उनके डिवोर्सेस भी हुए हैं। क्या ये सब जो उनकी लाइफ में होता है वो कोई दोष है उनकी कुंडली में जिसकी वजह से होता है सर जी? जी हाँ, मैंने उनकी कुंडली की स्टडी की है और उनका जो पायलट है न्यूमेरो के हिसाब से 9 है, को पायलट भी 9 है, यानी 9 जो मंगल का नंबर होता है और दोनों ही मंगल हैं, तो बहुत ही स्ट्रांग विल पावर को दिखाता है। और उनका जो नेम नंबर है वो आता है 1 पे, तो न्यूमेरो के हिसाब से ये फेवरेबल है। और इस समय उनकी शुक्र की महादशा चल रही है, 2022 में शुरू हुई है, 2042 तक जाएगी। उनकी जो राशि है वो कुंभ है और कुंभ राशि की साढ़े सती शुरू हो गई थी 24 जनवरी 2020 से, समाप्त होगी जून 2027 में। एक तो वो अभी कुंभ राशि में साढ़े सती से प्रभावित हैं और मैं एज एन एस्ट्रोलॉजर आपको अपना अनुभव बताता हूँ। पिछले 5-6 साल में कुंभ राशि की हजारों कुंडलियां मेरे पास आई हैं, हर कोई बुरी तरह से प्रभावित है, या तो हेल्थ वाइज, वेल्थ वाइज, रिलेशन वाइज, फैमिलियां टूट रही हैं, बच्चों को प्रॉब्लम आ रही है। ये इस राशि पे तो कहर जो है कुदरत ने ढाया हुआ है। और इनकी कुंडली में भयंकर पितृ दोष है, राहु, शनि और सूर्य इकट्ठे बैठे हैं, तो ये जबरदस्त पितृ दोष है। और लगता है कि ये उनकी कुंडली के सप्तम भाव से रिलेट होता है। सप्तम भाव होता है स्पाउस का, और अगर ये है तो ये मल्टीपल डाइवोर्स करवाता है। और यही एक रीजन लगता है क्योंकि इसका वीनस और चंद्रमा इकट्ठा है, वो बहुत रोमांस भी देता है। मैं आपको एक गाना सुनता था मैं कॉलेज टाइम में, शोखियों में घोला जाए फूलों का शबाब, उसमें फिर मिलाई जाए थोड़ी सी शराब, होए हो गयूं नशा जो तैयार, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार है, वो प्यार। तो कुछ ऐसा योग मैं इनकी कुंडली में देखता हूं। अब यूट्यूबर मृदुल की ओर, बिग बॉस के बाद वो क्या उतना सक्सेसफुल हो पाएंगे, ज्यादा सक्सेसफुल हो पाएंगे या फिर स्ट्रगल करेंगे? मृदुल भी बड़े प्यारे दिखते हैं, बड़े चुलबुले हैं और यूट्यूब पे तो वो एक अच्छा खासा नाम कमाए हुए हैं। और इस बिग बॉस के शो से उनके करियर को भी बूस्ट मिलने वाला है।
और आप देखेंगे कि आने वाले समय में और भी बड़े यूट्यूबर के रूप में वो इस्टेब्लिश होंगे, उनके फॉलोअर्स की संख्या बहुत बढ़ेगी। चलते तानिया मित्तल की ओर। उनका कहना है कि वो बखलावा खाने दुबई जाती है, क्या बात है? तो कुंडली के अनुसार क्या वो वाकई में इतनी धनी है, रिच है, या ये सब फेक है? देखिए, ये जो बातें हैं, ये वास्तव में हो ही नहीं सकती हैं, तो फेक तो हैं। और रही उनकी कुंडली की बात, तो मैं आपको अभी उससे भी रूबरू करवाता हूं। जो सोशल मीडिया में इनकी डिटेल मिलती है, इनका जन्म 27 सितंबर 2000 का है और इनका प्लेस है ग्वालियर। और जो हम कुंडली देखते हैं, वो अमावस की कुंडली है, काली रात जो होती है अमावस की, जबकि सूर्य और चंद्रमा एक ही राशि में होते हैं, इनकी कन्या राशि है। और ये जिस तरह की बातें करती हैं, वो लॉजिकली भी पॉसिबल नहीं है और इनकी कुंडली देखते हुए एस्ट्रोलॉजिकल भी पॉसिबल नहीं है। और कुंडली में कोई बहुत ज़्यादा ताकत हो, ऐसा भी मुझे नहीं दिखता है। तो ये मैं बता दूं कि ये बातें कोरी कल्पना है और ये फेंकने वाली जिसको कहते हैं ना बातें, वो हैं। सर जी, अब तानिया मित्तल की खास दोस्ती है अमाल मलिक के साथ। वो दोस्ती रिलेशनशिप में जाएगी, वो दोस्ती और मजबूत होगी, रोमांटिक कपल बनेंगे, क्या होगा? देखिए, इनका न्यूमेरो चार्ट, तानिया मित्तल का जो पायलट है 9 है, को पायलट 2 है और नेम भी 2 पे है। और इनकी राशि कन्या है, जबकि अमान मलिक के डेटा जो उपलब्ध है उसके हिसाब से इनका पायलट 7 है, इनका को पायलट 6 है और इनका नेम भी 6 पे है, तो इनके लिए तो फेवरेबल है। और इनकी जो कुंडली है वो कर्क राशि की है। कर्क राशि की कुंडली काफ़ी, चंद्रमा की राशि, इमोशनल होते हैं। ऐसे लोगों की मेंटल क्रिएटिविटी बहुत ज़बरदस्त होती है, आर्टिस्टिक होती है। और जो कन्या राशि के हैं वो बुध की राशि है। तो जहाँ तक मैं देखता हूँ न्यूमेरो से और एस्ट्रो से बहुत अच्छी कोई स्ट्रॉन्ग कंपैटिबिलिटी तो बनती नहीं है, लेकिन जो प्यार होता है वो इन बातों से उठ के होता है। अगर दिल का सच्चा प्यार है, सच्ची कमिटमेंट है, तो आगे बढ़ सकते हैं। एक और कंटेस्टेंट है शहबाज बादशाह, जो शहनाज गिल के भाई हैं। क्या वो भी शहनाज की तरह उतनी पॉपुलैरिटी पा पाएंगे बिग बॉस के जरिए, हाँ या ना? देखिए, उनकी कुंडली भी मैंने जो उपलब्ध है नेट पे, उसके हिसाब से स्टडी किया है। इनका जो जन्म तिथि है 1 मई 1991। इनकी मीन राशि की कुंडली बनती है, मीन राशि पे जबरदस्त साढ़े सती चल रही है, तो ये फेज उनका फेवरेबल नहीं है। और उनकी जो महादशा चल रही है वो शुक्र की चल रही है। शुक्र उनका अपनी ही राशि तुला का है और ये महादशा फेवरेबल है। तो ये दोनों चीज़ें काउंटर बैलेंस हो जाती है, एक नेगेटिव है, एक पॉजिटिव है। तो ज़्यादा कोई गेन्स नहीं दिखा रहा है। और जो उनको मैं सजेस्ट करूंगा कि वो एक पुखराज रतन और कोरल, जिसको मूंगा कहते हैं, वो धारण करें। उनसे उनका कैरियर थोड़ा पिकअप ले सकता है, लेकिन वो अपनी बहन के जितना कामयाब हो ये मुझे नहीं लगता है। अमाल मलिक के बारे में वापस मैं एक चीज पूछना चाहता हूं। उनका गुस्सा बहुत दिख रहा है बिग बॉस के घर में। क्या हाँ वो जी। अपना बिग बॉस का जो गुस्सा है, जो टेम्पर उनका दिख रहा है इस वक्त, उसको कंट्रोल करके जिंदगी में, करियर में आगे बढ़ सकते हैं? देखिए, उनकी कुंडली में भी पितृदोष बनता है। उनकी सूर्य के साथ केतु है और सामने राहु है। राहु और केतु सूर्य के नंबर 1 एनिमी होते हैं और सूर्य ग्रह मंडल का राजा है। और वो एडामेंट होता है, राजा अपनी चलाता है, लेकिन दोनों शत्रु बहुत प्रबल हैं। तो यानी उनको जो उनके मन की इच्छा पूरी हो नहीं पाती, तो उनको गुस्सा बहुत आता है। और ये योग बना हुआ है। और अदरवाइज इनकी कुंडली में चंद्रमा, मंगल, गुरु और शुक्र का जबरदस्त राजयोग है।
ये पितृदोष बनता है। अगर पितृदोष निवारण की पूजा त्र्यंबकेश्वर जाके करा लें, इनकी प्रोग्रेस भी अच्छी हो जाएगी और इनका गुस्सा भी कंट्रोल होने लग जाएगा। एक और कपल, नगमा मिराजकर और अवीज दरबार, बहुत क्यूट लगते हैं मुझे। अवेज ने नगमा को प्रपोज किया घर में, दोनों घर के बाहर है। तो इनका फ्यूचर रोमांटिक लाइफ कैसे लग रहा है आपको? देखिए, नगमा का जो हमने देखा है, इनकी कुंडली बनती है कन्या राशि की। कन्या राशि बुध की राशि है और बड़ी मृदु राशि होती है। और इनकी कुंडली में बुध, मंगल, राहु और शुक्र इकट्ठे बैठे हैं, जो कि फिल्म इंडस्ट्री के लिए बहुत फेवरेबल हैं। और अभी देवगुरु बृहस्पति 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक अपनी उच्च राशि कर्क में रहेंगे। तो ये कन्या राशि वालों के लिए, जैसे कि नगमा की है, एक फेवरेबल पीरियड है। और ये, लेकिन ये शॉर्ट स्पैन है, ओनली 45 डेज का। लेकिन गुरुदेव फिर वक्री होकर मिथुन में आएंगे और अगली जून यानी 2026 की जून में वो कर्क राशि में फिर से प्रवेश करेंगे और सीधे चलेंगे काफी महीनों तक। वो पीरियड इसकी शादी के लिए बहुत फेवरेबल है। तो मुझे लगता है कि दिसंबर 2026 तक नगमा जी की शादी हो जानी चाहिए, शहनाई बज जानी चाहिए। ओहो, बल्ले बल्ले। अच्छा सर जी, एक और दोस्त के बारे में बात करना चाहता हूं, बहुत सालों से जानता हूं उनको, गौरव खन्ना। अब बिग बॉस में लोग कहते हैं कि यार, और एक सेगमेंट है जो कहता है कि ये मैनिपुलेटिव है, षड्यंत्र रचते हैं, और एक सेगमेंट कहता है कि गौरव खन्ना बहुत सीधे साधे हैं। कुंडली के अनुसार उनकी पर्सनालिटी के बारे में आप क्या बता सकते हैं? उनका भविष्य कैसे लग रहा है, उनका करियर इस शो में एंड जनरल में? ये सच है कि वो बहुत अच्छे स्टार हैं, बहुत अच्छी एक्टिंग है, बड़े प्यारे लगते हैं वो। मैं भी उनको कई बार देखता हूँ। और उनकी जो कुंडली बनती है, वो वृषभ लग्न की, वृषभ राशि की है। अब जो वृषभ राशि और उसमें भी रोहिणी नक्षत्र, ऐसे लोग बड़े प्यारे लगते हैं। जब बचपन में ऐसे बच्चे जो लगते हैं लड्डू गोपाल। और मैं आपको बता दूं, भगवान श्री कृष्ण की भी वृषभ राशि और रोहिणी नक्षत्र था। इस राशि में चंद्रमा अपनी उच्च की राशि भी होती है, मूल त्रिकोण की, यानी अल्टीमेट चंद्रमा होता है। और चंद्रमा मन का कारक है। और चंद्रमा क्या देता है? मेंटल क्रिएटिविटी, रोमांस और 16 कलाओं से युक्त होता है। और ये चंद्रमा इनके, मैं जहां तक समझता हूं, पंचम भाव में है, जो कि प्यार और रोमांस का है और जबरदस्त एक्टिंग और एक्सप्रेशन का है। और इस समय इनकी ना तो ढैया है ना साढ़े सती है, बिल्कुल क्लीन फील्ड है सिक्सर मारने के लिए। कोई बीच में ना कैच करने वाला है ना कोई रन आउट करने वाला है। और इनका जो पायलट है 2 है, इनका जो को पायलट है 6 है। अब देखिए, 2 तो जो को पायलट है, जो पायलट 2 है वो चंद्रमा है और को पायलट 6 शुक्र है। और जब चंद्रमा और शुक्र का मिलन हो जाए तो उससे बड़ा रसधारा और रोमांस खत्म है। और नाम भी इन्होंने अपना 2 पे सेट किया हुआ है। तो अद्भुत कुंडली है इनका। शनि और मंगल इकट्ठा है कन्या राशि में। कन्या बहुत शार्प राशि है, ब्रेन, बुध की राशि है। और जब शनि और मंगल इकट्ठा होता है तो वो आदमी बड़ा शातिर होता है। शातिर होता है और वृषभ राशि है, 16 कलाओं से युक्त है। तो वो कुछ भी कला दिखा जाता है। जैसे बोलते हैं ना, एक शब्द है बड़ा प्यारा सा, छलिया। तो जो आप कह रहे हैं, थोड़ी बहुत ही मैनिपुलेशन होती है और इस उद्योग में तो होती ही है। क्या इंडिया 2027 का वर्ल्ड कप जीतेगी कि नहीं? बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है आपका। और मैंने अभी चर्चा की थी कि 9 सितंबर से हमारे भारत देश की मंगल की महादशा शुरू हो गई है। और ये महादशा खेलों का भी कारक होती है। और जिस समय 2027 में विश्व युद्ध नहीं, विश्व कप होगा,
उस समय मंगल में गुरु की अंतर्दशा होगी। हमारी टीम बहुत एग्रेसिव होगी, बहुत इंटेलिजेंट होगी और जो टीम का कोच होगा वो गुरु का रूप होगा, यानी गजब का एक्सपीरियंस लिए होगा। गुरु ही शिक्षा देता है अपने छात्रों को, अपने विद्यार्थियों को। और ये मैं अभी से दावे से कह सकता हूं, अपने देश की महादशा, अंतर्दशा और टीम की परफॉर्मेंस देखते हुए कि ट्रॉफी तो हम ही लेके आएंगे, भारत ही जीतेगा। बड़ा अनाउंसमेंट, यस इंडिया, इंडिया। श्योर। सर, विराट कोहली या रोहित शर्मा ये 2027 वर्ल्ड कप में खेलते हुए नजर आएंगे? बहुत प्यारा क्वेश्चन है। इनके चाहने वालों की संख्या करोड़ों में है और ये उनके दिलों को छूता हुआ निकल गया है। और आपको मैं ये बता दूं कि विराट कोहली जो है संन्यास के मोड में आ चुके हैं और 2027 का वर्ल्ड कप, उससे पहले कोहली साहब संन्यास ले जाएंगे। कोहली साहब आपको उसमें नहीं दिखेंगे। रही रोहित शर्मा जी की बात, उनका भी मैंने अध्ययन किया है और जो उनकी जो अभी महादशा चल रही है गुरु की चल रही है 2037 तक, और इनकी भी वृषभ राशि है, साथ में मंगल है। तो इनकी कुंडली देखते हुए मुझे ये लगता है कि 50-50 चांस है, ये खेल भी सकते हैं और नहीं भी। सर, 2025 आईपीएल के बारे में आपने डंके की चोट एक प्रिडिक्शन की थी कि सारे टीम्स में से आरसीबी जीतेगा और 2025 आईपीएल में आरसीबी जीता। जी हाँ। तो अब 2026 क्या महेंद्र सिंह धोनी का आखिरी आईपीएल होगा? ये तो आपने गुगली मार दी मुझ पे और मुझे खेलनी भी पड़ेगी। और ये लगता है कि 26 धोनी साहब का अंतिम आईपीएल होगा, क्योंकि जो उनकी कुंडली बोलती है, इस समय उनकी गुरु की महादशा चल रही है और उनका जो राशि है वो कन्या है। बहुत क्रिएटिव राशि होती है, बुध की राशि है, साथ में गुरु है, गज केसरी योग है। गज कहते हैं हाथी को और केसरी बोलते हैं शेर को। तो जंगल में इन्हीं राज चलता है शेर का और जो ताकत चलती है वो हाथी की होती है। और उन्होंने अपने आप को क्रिकेट में गज केसरी प्रूव करके दिखाया है और ये उनका अंतिम मैच होगा और उनकी गुरु की महादशा है। फिर वो गुरु रूप में प्रकट होंगे क्रिकेट के लिए और अगले कुछ सालों के अंदर वो हमारी टीम के कोच होंगे। वाह सर जी, दिल खुश कर दिया। जाने से पहले एक और न्यूज बताइए, 2026 में जो आखिरी आईपीएल होगा आपके अनुसार महेंद्र सिंह धोनी का, क्या सीएसके आईपीएल जीतेगी? चांस बहुत कम है। और एक चीज मैं जरूर जानता हूं सर, कि आपने जिस एंटरटेनिंग तरीके से रिसर्च के साथ हमारे सवालों का जवाब दिया, हमने आपको यॉकर दिए, बाउंसर दिया, गुगली फेंकी, आपने सबको फ्रंट फुट पे खेला है, सही बॉल्स को डिफेंड किए, सही बॉल्स को मारे भी। थैंक यू सो मच राकेश कथुरिया जी, बहुत अच्छा लगा। आई लव्ड योर एनर्जी। और आज से आपका नाम होना चाहिए द सिंगिंग एस्ट्रोलॉजर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड लाल किताब एक्सपर्ट। थैंक यू सिद्धार्थ जी, और आपसे मिलके मुझे बहुत ही खुशी हुई। आप जो हैं फिल्म इंडस्ट्री के दी बेस्ट होस्ट हैं और आपका एनर्जी लेवल तो इतना वाइब्रेटिंग है, इतना इंस्पायरिंग है कि ये एनर्जी जो मेरी नहीं है जो आप देख रहे हैं, ये इंस्पायरेशन से आ रही है और मैं उसको एक्सप्रेस कर रहा हूं। तो आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने अपने इस स्टेम प्लेटफॉर्म पे मुझे आमंत्रित किया, समय दिया, इसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रगुजार हूं। धन्यवाद राकेश कथुरिया जी, थैंक यू, नमस्कार, थिनक दिन धा।